नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट स्टडी पर। अपन बात कर रहे थे कोशिका के बारे में, कोशिका के प्रकारों के बारे में बात की थी, कोशिका की परिभाषा के बारे में बात की थी और मानव शरीर में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है उसकी आकृति और अपने साइज के बारे में बात की थी। कोशिका की संरचना की बात करें तो अगर अपन मानव शरीर में या जीवों में कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका की संरचना देखें तो कोशिका की संरचना होती है वो गोलीय। एक तो अपनी कोशिका होती है वो होती है गोलीय जो ब्लड के साथ में मिली हुई रहती है। दूसरी अगर अपन बात करें तो वो होगी तर्कु रूप में, तर्कु रूप में पाई जाएगी कोशिकाएं जो तर्कु रूपी कोशिकाएं कहते हैं। और जो तीसरा जो रूप का है तो कोशिका का होता है वो होता है तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो अपने सूचनाओं को देती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जो अपने शरीर के अंदर सूचनाएं विद्युत आवेग के माध्यम से सूचनाओं को देती है वो है तंत्रिकाएं कोशिकाएं। सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सहायता करती है वो है तंत्रिकाएं कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका अपने शरीर के अंदर जो सूचना होती है, कुछ चोट लग जाती है या कुछ ऐसी अपन जो किसी चीज़ का अभाव करते हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता है। ये तीन प्रकार की कोशिकाएं अपने जो ब्लड के साथ में और शरीर के अंदर होती है। दूसरा अगर अपन कोशिका की साइज बात करें तो कोशिका की साइज अगर एक सही रूप दे तो कोशिका जो साइज बनती है कोशिका से दो कोशिकाएं आपस में मिलती है या अनेक कोशिकाएं आपस में मिलती है। अधिक बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तभी ऊतक का निर्माण करती है, एक ऊतक बनता है और ऊतक जब आपस में मिलते हैं तब अंग का निर्माण होता है और अंग जब आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र कहते हैं या शरीर कहते हैं, शरीर का निर्माण होता है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तब जाके ये संरचना बनती है और अपने शरीर का निर्माण होता है। कोशिका की अगर भागों के बारे में बात करें, कोशिका के अंदर विशेष भाग पाए जाते हैं। जीवों की कोशिका के अंदर विशेष कुछ भाग पाए जाते हैं, उन भागों के माध्यम से कोशिका एक अपना रूप देती है, एक अपनी संरचना बनाती है। जैसे अगर भागों के बारे में बात करें तो भाग जो होते हैं वो कोशिका के अंदर, जैसे पहला अगर अपन भाग की बात करें तो वो होगी कोशिका झिल्ली। कौन होगा? कोशिका झिल्ली। दूसरे अगर भाग की बात करें तो होता है कोशिका द्रव्य। तीसरे अगर अपन भाग की बात करें तो होगा कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक। अगले अगर भाग की बात करें, चौथे भाग की बात करें तो होते हैं कोशिका अंगक। कोशिका के अंगक होते हैं, ये मिलकर अपने कोशिका का विकास करते हैं, अपने कोशिका की संरचना को बनाते हैं। तो कोशिका के अंदर जो जीवों की कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है बाहर की तरफ जिसको अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं। सामान्य परिभाषा है जीवों की कोशिका के बाहर की तरफ। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को आंतरिक भागों में, कोशिका के आंतरिक भागों में सहायता करती है। आंतरिक भाग होते हैं कोशिका के, उन आंतरिक भागों के अंदर किसी भी प्रकार की जीवाणु या बाहर से कोई हानिकारक द्रव, रोगाणु ऐसे घुस जाते हैं, उनसे बचाने में ये सहायता करती है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के बाहर की तरफ एक पतली परत होती है, उस पतली परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरा, कोशिका झिल्ली के अंदर अगर एक दूसरा रूप कहें, कोशिका झिल्ली होती है, दूसरा रूप कहें तो पादप कोशिका होती है। उस पादप कोशिका के अंदर एक और बाहर की तरफ संरचना पाई जाती है, कठोर संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। बाहर की तरफ एक कठोर संरचना पाई जाती है, उस कठोर संरचना को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति क्या करती है? उस पादप को आंतरिक भागों में जो जल का आवागमन रहता है उसको वाष्पित होने से बचाती है और अंदर जल की स्तर मात्रा को ऑक्सीजन और अन्य गैसों में ये सहायता करती है कोशिका भित्ति। बाहर की तरफ एक कठोर संरचना पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली सहायता करती है। दूसरा प्रकार है कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर कोशिका अंगक, जैसे कि केंद्रक हो गया, अंगक हो गए, इनको सही तरीके से व्यवस्थित रखने और कोशिका को संतुलित बनाए रखने के लिए कोशिका केंद्र पाया जाता है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका के अंदर उसके आंतरिक भागों में कोशिका के अंदर संगठक कोशिकांग या फिर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अपन आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इन भागों को
सही तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है। कहते हैं कैसा पदार्थ होता है? जेली जैसा एक पदार्थ होता है, जेली नुमा पदार्थ होता है, द्रव रूपी पदार्थ होता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अगर केंद्रक की बात करें, कोशिका का अगर केंद्रक बात करें तो ये कोशिका का केंद्रक होता है, ये सामान्य रूप में कोशिका का केंद्रक सामान्य रूप से कोशिका का केंद्रक होता है, ये गोलाकार होता है, गोलाकार कोशिका का केंद्रक होता है। गोलाकार कोशिका का केंद्रक होता है, वो गोलाकार होता है और ये क्या करता है? मध्य भाग में, बीच में पाया जाता है, सेंटर पॉइंट में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, मध्य भाग के अंदर ये कोशिका का जो केंद्रक होता है मध्य भाग में होता है, मध्य भाग में व्यवस्थित रहता है। ये क्या करता है? इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्म जीवों के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीव होते हैं उसको, उसके नीचे आसानी से अपन इसको देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये केंद्रावरण होती है, एक बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के अंदर। जो कोशिका के मतलब जो केंद्रक होता है उसके द्रव से झिल्ली के अंदर, मतलब कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके अंदर बाहर से कोई द्रव पदार्थ अंदर की तरफ प्रवेश न कर दे, उससे बचाने के लिए इसके अंदर कोशिका के केंद्रक के अंदर एक केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। बाहर की तरफ इसकी सुरक्षा के लिए केंद्रक झिल्ली होती है। ये आंतरिक भागों में द्रव की मात्रा को व्यवस्थित रखने के लिए कोशिका का केंद्रक के बाहर की तरफ कोशिका जो झिल्ली है वो पाई जाती है। ये एक सरंध्र पर होती है, रंध्र जैसी एक पतली सी होती है। ठीक है, ये कोशिका के द्रव एवं केंद्र के बीच के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित रखती है। कोशिका का द्रव होता है और केंद्रक होता है, उसके बीच में आवागमन को ये नियंत्रित रखने में सहायता प्रदान करती है। इसके साथ साथ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपन देखते हैं तो उसके अंदर छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे अपन केंद्रिका का न्यूक्लियोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलम, केंद्रिका या फिर इसको न्यूक्लियोलम कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे समान संरचना भी पाई जाती है। केंद्रक होता है, इसके अंदर धागे समान एक संरचना पाई जाती है। एक तो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलम पाया जाता है। एक इसके अंदर पाया जाता है, वो होता है कौन? गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं, या फिर क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। इसके अंदर धागे नुमा संरचना गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के माध्यम से अपन ने जब परिभाषा के बारे में चर्चा की थी तो अपन ने एक और शब्द इसके अंदर पढ़ा था, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब ये होता है कि जब किसी एक जीव से दूसरे जीव में संतति उत्पन्न होती है उस समय ये कोशिका सहायता करती है। ये इन गुणसूत्रों के माध्यम से करती है। मतलब कोशिका के अंदर एक धागे नुमा संरचना, केंद्र के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है। कोशिका के केंद्र के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है, जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन के धारक होते हैं, इनके अंदर जीन के धारक होते हैं। इनके अंदर जीवों मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जनक के माध्यम से स्थानांतरण होते हैं। ये गुणसूत्र जनक के माध्यम से गुणसूत्र स्थानांतर होते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय भी दिखाई देते हैं। कोशिका के अंदर जो विभाजन होता है उस समय भी गुणसूत्र क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो ये जनक के माध्यम से, जनक का मतलब आपने पहले कभी सुना होगा, जनक का मतलब होता है माता पिता। अगर जनक के बारे में कहें तो जनक का मतलब होता है माता पिता, जो संतति उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं जनक। और ये गुणसूत्र उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जब इसके गुणों का और लक्षणों का स्थानांतरण होता है वो इन गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। वंशानुगत आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्र कोशिका के बारे में उसके क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करते हैं। वंशानुगत होते हैं, उसकी केंद्र कोशिका होती है, उसको नियमित रूप से करते हैं। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। सजीव कोशिका के अंदर समग्र जो संगठक होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका जो द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका का जो जीवित पदार्थ होता है उसके नाम से जाना जाता है। दूसरी अगर अपन बात करें सामान्य रूप से इसके भागों के बारे में बात करें तो जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता।
ठीक है, सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली इसके अंदर उपस्थित नहीं होती। ठीक है, केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बने होते हैं, केंद्रक पदार्थ होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के बने हुए होते हैं, जिसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के और भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो और भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर बहुकोशिकीय जीव आते हैं। बड़े जो जीव होते हैं, मानव है, वो यूकैरियोटिक जीवों में आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर जैसे नीलहरी शैवाल है, इसके उदाहरण है। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं जो बड़े जीव होते हैं, बड़ी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र, कोशिका अंगक, ये संपूर्ण जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। वो किस में आते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका अंगकों के बारे में। कोशिका अंगक विशेष प्रकार के कोशिका अंगक इसके अंदर पाए जाते हैं। उन अंगकों के बारे में विस्तृत चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।